और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ 10 दिनों के घमासान, हलाकत और तबाहकारी के बीच अच्छी खबर आई है। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। रूस ने शहरियों के इनखला के मकसद से जंगबंदी का ऐलान किया है। मारियोपोल और वोल्नोवाखा शहरों में जंगबंदी का ऐलान किया गया है। रूस के इस इक़दाम के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे आम शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सकेगा। गुज़िश्ता दिनों बेलारूस में यूक्रेन और रूस के दरमियान हुए दूसरे दौर के मुज़ाकरात में शहरियों के निकलने के लिए राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक हुआ था। यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूसी और यूक्रेनी फौजियों के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेन के शुमाल मशरिक में वाक़ खार्किव में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मशरिकी शहर सूमी का भी मुहासरा रूसी फौज ने कर रखा है। आज वहां भी गोलीबारी हुई है। और यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक और फ्लाइट मुंबई पहुंची है। इसमें ज्यादातर तलबा थे। इन तलबा को किस तरह की मुश्किलात का सामना रहा और यहां तक पहुंचने में हुकूमत हिंद ने कितनी मदद की, इसकी जानकारी इन तलबा ने मीडिया को दी। यस सर। हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मतलब अभी भी फंसे हुए हैं, तो सिचुएशन हॉरिबल ही होती जा रही है। क्योंकि हम थे तो हमने थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लिया, ऐसा मुझे लगता है, वरना आज मैं भी वहीं पे होता और मतलब ये कर रहा होता कि आती गवर्नमेंट की हेल्प तो मैं निकल पाऊँ। तो वही है सर। मेरा नाम आकाश है। आकाश, थैंक यू। हाँ, यूक्रेन गवर्नमेंट ने हमें खाने के मामले में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सुपरमार्केट सब बंद थे, तो हमें ब्रेड्स, वाटर, मिल्क सब सप्लाई किया था बंकर्स में हमें। तो वो खाने का तो इशू नहीं था हमें। वॉशरूम्स भी थे बंकर्स में, तो कुछ इश्यूज नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग को 28 का जो दिन था, वो वहाँ से हम लोग ने एक्सकेप किया टू द विनित्सिया, दूसरी सिटी में। एंड देन वहाँ से हमें हंगरी में भेजा गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एक्चुअली हम यूक्रेन से जब पुतिन के जो न्यूज़ आई थी जबकि मैं न्यूक्लियर वॉर शुरू करूंगा और इजराइल भी यूक्रेन को सपोर्ट करने लगा, यूरोपियन कंट्रीज, तो इसलिए वजह से हम थोड़े डर गए। अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फिर हो सकता है, कह नहीं सकते क्योंकि आप तो जानते हो। इसी वजह से हमने फिर सीनियर्स ने बस बुक की, तो बस भी नहीं हमें मिल रही थी। तो लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी वजह से बदौलत बस मिल गई हमें, तो हम एग्जिट हो गए वहाँ से। तो नाज़रीन, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार फ़्लाइट्स जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए लोग और ख़ास तौर पर जो हमारे तलबा हैं उनको लेकर लगातार आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में वो पहुँच रही हैं। आपको बताएं कि यूक्रेन में फायरबंदी का ऐलान हो गया है ताकि जो शहरी फंसे हुए हैं उनको यहाँ निकाला जा सके। हमारे नुमाइंदे ने फायरबंदी मुआहदे के बाद के हालात को जानने की कोशिश की है। इसका अगला कदम क्या होगा वो 7 घंटे बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ जब ये खबर पहुँच रही है कि सीज फायर का ऐलान किया गया, तो सोचिए उन लोगों से बात करना ज़रूरी है जो देख कर आए हैं अपनी आंखों के सामने मिसाइल अटैक और उस मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। जब उनसे हम बता रहे हैं, मेरे साथ 2 भारतीय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मोहम्मद अशफाक। और आपका नाम? प्रत्युष चौरसिया। प्रत्युष जी, कहाँ से है प्रत्युष? मैं खारकिव से हूँ। खारकिव से आया हूँ। इंडिया में कहाँ से? इंडिया में छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप? तेलंगाना। अभी खबर आ रही है कि रूस ने सीज फायर का मतलब संघर्ष विराम सीज फायर कर दिया। जी, समझ गए आप, सीज फायर कर दिया। ये खबर मतलब आप इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब ये बहुत राहत वाली चीज़, आपने तो खुद देखा होगा खारकिव में क्या हो रहा था। ये बहुत राहत वाली चीज़ है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो जब तक सीज फायर चल रहा है तब तक अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है, जैसे भी सीट्स अवेलेबिलिटी होती है, तो बच्चों को तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये लोग बॉम्बिंग शेलिंग इंक्रीज़ कर देंगे। रशिया ने बोला है कि अगर यूक्रेनियंस नहीं मान रहे हैं तो टू गो ऑल आउट, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सीज फायर अच्छी खबर? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम जो मोमेंट पे हम निकले हैं उस टाइम हम हॉस्टल से निकलने के लिए भी बहुत सोचे,
क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम ये सोच रहे थे कि ये ज़्यादा रिस्क तो नहीं है कि हम अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल रहे, लेकिन हमने सोचा कि जो हुआ देखा जाएगा, क्योंकि उस टाइम यूरोप यूनियन आपने क्या देखा, आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से खार्किव? देखा कि जैसे हमारे हॉस्टल के आसपास वाले इलाके में पहले शेलिंग हुई, बॉम्बिंग हुई। जब हम लोग टैक्सी कराने के लिए निकले तो टैक्सी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि कोई भी यूक्रेनियन अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहा। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट्स अस्पताल को आतिशबाजी से नुकसान पहुंचने से अस्पतालों में फायर सेफ्टी की कमी आया हो गई है। अगरचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का दावा है कि फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ, इक़दामात किए गए, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी उनके दावे की नफी करते हैं। उनका कहना यही है कि अस्पताल इंतजामिया ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सिफारिशात पर अमल ही नहीं किया। उन्होंने 2020 में एक फायर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी थी सारे हॉस्पिटल्स के लिए, और उसके बाद हमने पिछले कुछ महीनों में 3 मीटिंग्स करी हैं। इनफैक्ट 15 दिसंबर को ही हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हर हॉस्पिटल का हमने जायज़ा लिया था। हमने उनको कहा था कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ पूरे जो फायर ड्रिल है वो है, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टिंग अलार्म्स, ये सारे हमने इनको कहा था इंश्योर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे साथी जो थे, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इसको कॉम्बैट किया है। कल फायर ऑडिट आपने किया था इनका? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या वो लागू हुई थी? बिल्कुल, मैंने इस अस्पताल की जिक्र की थी, इसमें अभी नहीं हुआ है, ये कोशिश में हैं कि वो हम करेंगे। इसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर का लिखा था कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे अस्पतालों में इन बिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स, यानी फायर हाइड्रेंट, होज, रियल होज और डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, यानी जब भी कहीं पर आग लग जाए हमें पता चल जाएगा कंट्रोल रूम में, सो दैट वी कैन एक्टिवेट आवर इन बिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स। तो वो अभी इस अस्पताल में नहीं है। जो पुरानी अस्पतालों की यहाँ इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें आग से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। ये अब साफ हो गया है और सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक भी हुई है। तो अब इससे आगे क्या? चैनल्स पे मीडिया के जरिए इस बार कई बार इस मामले को उजागर किया गया। अगर अब भी सरकारों की या जो ओहदेदार हैं उनकी नींद नहीं खुलती तो फिर इन हादसों को कोई नहीं टाल सकता। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के सांबा में मनसर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी बताया गया है। जख्मी शख्स ड्राइवर बताया जा रहा है। महलवकील में 3 खवातीन भी शामिल हैं। कार के 300 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से ये दर्दनाक हादसा पेश आया। और वहीं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता का कहना है कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से महलवकीन के अहल खाना को 1 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए, ये अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक ये एक फैमिली है, मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच हैं, ये ब्राश शंगुस अनंतनाग ज़िले में, और इनकी फैमिली फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, ये अमृतसर में ये फैमिली 2-3 महीने से वहाँ रह रहे थे किसी इलाज के सिलसिले में। तो उसके बाद ये इनके जो ब्रदर हैं इकबाल, वो उनको लेने गए थे, तो साथ में उनके एक फ्रेंड साकिब वो भी गए हुए थे, और इस गाड़ी में ये सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। और साथ में एक उनके शायद कोई, अभी हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं चला है, कोई एक और जान पहचान के कोई शायद गाड़ी में ही अमृतसर से इनके साथ आए हैं, मोहम्मद अकबर चौहान नाम से, जो कि अभी तक हमें पता चला है एक आधार कार्ड उनका मिला है, उसमें काजीकुंड के वो बता रहे हैं रेजिडेंट हैं। तो इस सिलसिले में मेरी डीसी अनंतनाग से भी बात हो गई है और डीसी कुलगाम जो जहां काजीकुंड के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ये 5 जो लोग हैं उनकी वो दे आर नो मोर। उसमें ये जो लोग हैं 5 लोग हैं, जिसमें मैंने अभी नाम बताया, और एक साकिब जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, उनको माइनर इंजरी।
सांबा मासर में बरारानीपुरा अनंतनाग के फौजशुदा अफराद के रिश्तेदारों ने महलवकीन की लाशें बजरिए चौपर लाने का इंतजामी से मुतालबा किया। लवाहिकीन का कहना यही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद होने से लाशों का उनके आबाई घर पहुंचना अभी नामुमकिन है, इसीलिए इंतजामिया को इस हवाले से खातिरख्वाह इक़दाम उठाने चाहिए। उधर हादसे की खबर मिलते ही महलवकीन का पूरा इलाका मातम कना है और लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील कर डेड बॉडी अगर एयर लिफ्ट दिहिव तुम तो यह ग बड़ बेहतरीन कि रोड ब्लॉक यह रिक्वेस्ट कर कि ये दुनिया या गांव प्रारन थी सोरे प्रारन परेशान सारी अजाब आयाल सोरे वनकस पेमुत अगर एयर लिफ्ट ग वातन योत यह ग बड़ बेहतरीन ये बच्चे परेशान खानदानी खानदान सोरे परेशान गांव परेशान लिहाजा कर अगर जल्दी पहन वात करो युद कफन नफन इंतजाम तो मेहरबानी कर इंतजाम कर हवाई सर्विस कह सूचन तो वातन पन घर पन्नस गरस मज करो इंतजाम कफन नफन यह सोरे गांव परेशान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके सांबा जिले में हुए हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। साथ ही महलवकीन के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया और जख्मी शख्स की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में एक खास रैली से खिताब कर रहे हैं, अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। भी तेज किया जाएगा भाई। विशेष रूप से मैं बहन बेटियों से कहूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं कहूंगा, आपका ये आशीर्वाद ही मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में, इस चुनाव में भी मैं जहां जहां गया हूं, माताओं बहनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, एक प्रकार से माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच बनी हुई है। माताएं बहनें आज जिस प्रकार से सारे बंधनों से ऊपर उठ करके देश के लिए, अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज जो मेरा साथ दे रही है ना माताएं बहनें, मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। मैं एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा पहले भी डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों को मैं आग्रह करूंगा, निकल पड़िए। अभी 2 दिन आपके पास है, निकल पड़िए मेरी माताएं बहनें, सारा निर्णय आप करवा दीजिए। देखिए मेरी बहन बेटियों की इज्जत, मेरी मां बहनों की इज्जत, मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा, इसके लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते कि नहीं खपा देते हैं। और इसलिए माताओं बहनों, आज मैं आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। और कर्नाटक से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। हिजाब के लिए एक बार फिर कर्नाटक में एहतजाज देखा जा रहा है। चिकमगलुरु शहर में हिजाब के लिए एहतजाज। चिकमगलुरु की IDSG कॉलेज की तालिबात ने एहतजाज किया है। दरअसल हिजाब के लिए इजाजत न मिलने के बाद गेट पर ही बैठी रहीं ये लड़कियां। तो अहम खबर कर्नाटक से, हिजाब के लिए यहां एक बार फिर चिकमगलुरु शहर में एहतजाज देखा गया। IDSG कॉलेज की तालिबात ने एहतजाज किया। जब उन्हें इजाजत नहीं मिली हिजाब की, उसके बाद वो गेट पर ही बैठी रहीं। तो कर्नाटक से अहम खबर, हिजाब के लिए कर्नाटक के चिकमगलुरु शहर में एक बार फिर एहतजाज। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये तालिबात, ये स्टूडेंट्स वहां पर गई थी, लेकिन हिजाब की इजाजत नहीं मिली, गेट पर ही बैठी रही। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ हलूर का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से ये एहतजाज देखने में आ रहा है, क्या अभी तक वहां पर कोई बात बनती नजर नहीं आई इंतजामिया और तालिबात के बीच? जी देखिए, आज चिकमगलुरु की मशहूर कॉलेज में तकरीबन 25 तालिबात ने हिजाब के लिए एहतजाज किया है। इन्होंने पहले हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिल होने की इजाज़त तलब की, लेकिन इजाज़त न मिलने के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया और कॉलेज के गेट पर ही बैठकर पढ़ाई करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। इस मामले में जो है, हिजाब के मामले में अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन तनाज़ा बरकरार है। कल भी एक जगह यानी उडुपी में एहतजाज देखने को मिला है। उडुपी की एक कॉलेज में एक हिजाब के ताल्लुक से एक बहस तकरार का वाक़या पेश आया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रियासत कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा बरकरार है और लड़कियां हिजाब को अपना हक करार देते हुए एहतजाज पर बजिद हैं, जबकि अदालत का फैसला इस पूरे मामले को लेकर आना बाकी है। जी रऊफ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रऊफ बता रहे थे कि कर्नाटक के चिकमगलुरु में हिजाब के लिए एक बार फिर से एहतजाज देखने में आया है। ये तालिबात कॉलेज में जब इन्हें इजाजत नहीं मिली हिजाब के लिए, उसके बाद ये गेट पर ही बैठी रही। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिशा साल्यान मामले में मरकजी वजीर नारायण राणे मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। दरअसल पुलिस नारायण राणे का बयान कलमबंद करेगी। पुलिस ने नारायण राणे और नीतीश राणे को सम्मन जारी किया था। आपको बताएं कि बीजेपी रुकने असेंबली हैं नीतीश राणे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर,
सीधे मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, काफी अहम खबर है, ये बयान देने के लिए, कलमबंद करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर रह चुके दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई और उनके साथ जो है 3-4 लोगों ने बलात्कार किया है। और राणे ने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री भी मौजूद थे। राणे का दावा था कि इनके पास बहुत सबूत है इस बात को लेकर, इस बात को लेकर झूठे आरोप लगाने के इल्जाम में और मौत के बाद दिशा सालियान को बदनाम करने के आरोप में मुंबई के मारोली पुलिस स्टेशन में उनके और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये केस जो है दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत दर्ज हुआ। इस पर मारोली पुलिस स्टेशन ने 4 तारीख को जो है नोटिस भेजा था और 11 बजे जो है नारायण राणे को बुलाया गया था और 3 तारीख को नितेश राणे को, लेकिन इन्होंने जो है आज का समय मांगा था कि आज ये दोनों पहुंचेंगे। और इसके पहले कल हमने देखा कि जो डिंडोशी कोर्ट है वहां से इन्होंने अग्रिम जमानत ले ली, यानी 10 तारीख तक कोर्ट ने कहा है कि आप इन्हें गिरफ्तार जो है वो नहीं कर सकते हैं। और इन पे जो है राणे पिता पुत्र पर मारोली पुलिस ने आईपीसी की धारा 500, 509 और IT एक्ट 67 में मामला दर्ज किया है। तो आज ये दोनों बाप बेटे जो है वो पहुंचे हैं वहां पर अपने वकील के साथ और उनका बयान जो दर्ज किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर जो वहां के हैं और डीसीपी ये दोनों पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और इनका बयान अभी दर्ज किया जा रहा है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। क्या कुछ इस बयान के बाद निकलकर सामने आता है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को हनूज ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। टास्क फोर्स की पेरिस में हुई अहम मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 1 मार्च से 4 मार्च तक चली इस मीटिंग में पाकिस्तान के मुताल्लिक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। 2018 के एक्शन प्लान के नुकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है जिसे पाकिस्तान को दूर करने की कोशिश करनी होगी। FATF के मुताबिक 2021 के वक्त से पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब तेज़ी से इक़दाम किए हैं और मुताल्लिका डेडलाइन की मियाद ख़त्म होने से कबल 7 में से 6 नुकात को मुकम्मल कर लिया है। ताहम पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के सहरोज़ा जश्न उर्दू में ख़वातीन मुशायरे का खास इनेकाद किया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में दिन में मुनक़िदा ख़वातीन मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से शायरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से यहाँ मौजूद सामीन को महजूज कर दिया। ख़वातीन मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ रायसेन की मुमताज़ शायरा सबिहा सदफ ने अंजाम दिए, जबकि भोपाल की मुमताज़ नाज़िमा डॉक्टर अंबर आबिद ने अपनी निज़ामत के मुनफरिद अंदाज से ख़वातीन मुशायरे के हुस्न को ही दुबाला कर दिया। एक नज़्म से मैं शुरुआत करूँगी। नज़्म मेरे दिल के बहुत करीब है। नज़्म कुछ यूँ कही थी कि वो कौन है जो खामोशियों को समझ सकेगा, क्या वो कौन है जो खामोशियों को समझ सकेगा, वो कौन है जो दिलों की हालत को जान लेगा। अगर हो कोई बताओ मुझको तुम्हारे गम को बस एक पल में खुशी बना दे, तुम्हारे आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे फौरन, तुम्हारे आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे फौरन। कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं था, कोई नहीं है, यकीन कर लो, यकीन कर लो, बस एक खुदा है जो लामका है। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पढ़ रही है होशियार साहबा। चाल कुछ और भी चलनी है समझदारी से, ठीक सब होगा नहीं एक गिरफ्तारी से। एक तरह दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, एक तरह दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, ये जो सामान मिला है मेरी अलमारी से। क्या बात है, बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले। क्या अच्छा शेर पढ़ रही है। नाज़रीन, इस वक्त बेहद अहम खबर हम आपको दे दें। यूक्रेन से ये अहम खबर है जहां हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के लिए बसों का खास इंतजाम किया गया है। आपको बताएं कि खार्किव के पिसुचीन इलाके से इन बसों का इंतजाम किया गया है। 298 हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के लिए इन बसों का ये इंतजाम किया गया है।
यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारतखाने का ये बयान सामने आया है। तो बेहद अहम जानकारी, बेहद अहम खबर यूक्रेन से, जहां हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के लिए बसों का खास इंतजाम किया गया है। खार्किव के पिसुचेन इलाके से 298 हिंदुस्तानी शहरियों के लिए इन बसों का इंतजाम किया गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।